हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास 9 मैथ रिवीजन सीरीज में हम चैप्टर 3 निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के वीडियो को आपके सामने लेकर आए हैं और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के वो हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको सभी वीडियोज जो है वो जैसे ही हम यूट्यूब पे अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। इस चैप्टर को ध्यान से समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये चैप्टर अगर आप ध्यान से समझ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे तो चैप्टर नंबर 4 में आपको बहुत आसानी होगी उसको करने में और यही कॉन्सेप्ट्स आप क्लास 10th में भी पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखें यहाँ पर कि एक तल तल मतलब प्लेन बच्चे, ठीक है ना। जैसे पेपर का हम कहते हैं कॉपी है, रजिस्टर है, उसका पेज जो है वो एक प्लेन का काम करता है। क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है वो भी एक प्लेन सरफेस होती है जिसे हिंदी में तल बोलते हैं। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक लांबिक मतलब परपेंडिकुलर जिनके बीच में 90 डिग्री का कोण है रेखाओं की आवश्यकता होती है। मतलब अगर आप किसी प्लेन में किसी बिंदु का कोई पोजीशन फाइंड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें दो रेखाओं की परपेंडिकुलर लाइंस की हमें जरूरत पड़ती है। एक क्षैतिज होती है, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल होती है, और दूसरी जो है ऊर्ध्वाधर होती है मतलब वर्टिकल होती है। बच्चों यहाँ आपके सामने आपने जरूर देखा होगा। अब ये हमारे सामने ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको हम क्षैतिज रेखा बोल रहे हैं, और ये जो दूसरी जो हमारे पास लाइन है इसको हम बोल रहे हैं ऊर्ध्वाधर। राइट बच्चों, वर्टिकल। और इन लाइंस के बीच में, इन दोनों रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। लांबिक होती है, दोनों परपेंडिकुलर होती है। राइट। अब इसमें जिस प्लेन में हम ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं उस प्लेन को, उस तल को हम कार्तीय या निर्देशांक तल कहते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। और इन रेखाओं को जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर है इनको हम निर्देशांक अक्ष या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। बच्चों जो हमारे सामने क्षैतिज रेखा आप देख रहे हैं एक्स ओ एक्स डैश, इसको हम एक्स अक्ष बोलते हैं या एक्स एक्सिस बोलते हैं इंग्लिश में। और इसी तरह से जो हमारे पास ये वर्टिकल लाइन है या ऊर्ध्वाधर जो लाइन है हमारे पास रेखा है इसको हम बोलते हैं वाई ओ, वाई डैश या वाई एक्सिस इसे कहा जाता है। ये दोनों जो रेखाएं हैं ये बिंदु ओ पर कट करती हैं, बिंदु ओ पर मिलती हैं। इन दोनों रेखाओं का इंटरसेक्शन पॉइंट या प्रतिच्छेदी बिंदु जो है ओ है, और इस बिंदु को हम मूल बिंदु कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम ओरिजिन बोलते हैं। बच्चों राइट बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखें जो निर्देशांक अक्ष है मतलब एक्स अक्ष अक्ष है और वाई अक्ष है हमारा, वो हमारे तल को, हमारे प्लेन को चार बराबर भागों में बांट देता है जिसे हम चतुर्थांश कहते हैं, मतलब चौथा हिस्सा। ठीक है ना बच्चों। अब ये आप देखें ये हमारे पास अगर ये जो अक्ष है हमारे पास एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ये इसने हमारे प्लेन को स्क्रीन पर आप देखेंगे चार भागों में बांट दिया जिसे हम चतुर्थांश बोलते हैं। ये पहला चतुर्थांश है मतलब पहला क्वाड्रेंट है। ये दूसरा चतुर्थांश है सेकंड क्वाड्रेंट। ये तीसरा चतुर्थांश है मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। और ये चौथा चतुर्थांश है जिसको हम बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से आप पहला क्वाड्रेंट, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये चतुर्थांश कहा जाता है, मतलब चौथा हिस्सा है ये। तो ये जो दो रेखाएं हैं हमारे कोऑर्डिनेट प्लेन को चार बराबर हिस्सों में बांट देती हैं। हर हिस्से को हम क्वाड्रेंट या हिंदी में हम उसे चतुर्थांश बोलते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, अब आप ये देखिए कि हम किस तरह से हमारे पास ये जो प्लेन है जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, निर्देशांक तल बोलते हैं, जिसे हम किसी बिंदु, जहां पर यहाँ लिखा है बिंदु P, इसकी हम स्थिति या इसकी पोजीशन को कैसे हम फाइंड करते हैं, लोकेट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर हमारे पास एक बिंदु है, बिंदु P, आगे ब्रैकेट में आप देख रहे हैं दो नंबर लिखे हैं A और B। इसमें A जो है, A क्या है, y अक्ष से P की लंबवत दूरी है। अब देखिए ये आपके सामने यहाँ पर y अक्ष है। तो अगर हम बिंदु P से y अक्ष पर एक लंब डाल दें, अगर हम यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डाल दें और इस दूरी को हम नाप लें, तो मान लेते हैं अगर हम ये दूरी A है तो हम इस दूरी को हम बिंदु P का बच्चों भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, भुज बोलते हैं। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट, इसे एब्सीसा भी कहा जाता है बच्चों इंग्लिश में। ठीक है, तो ध्यान रखिए किसी बिंदु से जब हम वाई अक्ष पर एक लंब डालेंगे, वो लंबवत दूरी जो है उस बिंदु की वाई अक्ष से, उसको हम भुज कहते हैं। तो यहाँ पर ये जो है
ये बिंदु P का भुज है या x कोऑर्डिनेट है। इसी तरह से इसी बिंदु से अगर हम x अक्ष पर लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो इस लंबवत दूरी को हम बोलते हैं इस बिंदु की कोटि, या जिसे हम बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। बच्चों क्या बोलते हैं इसे? कोटि या y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बिंदु P, जिसके यहाँ पर ब्रैकेट में आगे a और b लिखा, तो b जो है वो x अक्ष से P की लंबवत दूरी है, और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कोटि कहते हैं। कोटि मतलब है यहाँ पर y कोऑर्डिनेट। तो ध्यान ये रखना है बच्चों आपको कि जब भी हमारे पास कोई बिंदु दिया जाएगा, कोई पॉइंट दिया जाएगा, तो उसमें हमें दोनों अक्षों से उसकी दूरी जो है वो दी जाएगी। जैसे अब यहाँ पर बिंदु मैंने P लिख दिया, ब्रैकेट में 4 और 3 लिख दिया, तो ये जो है ये x अक्ष से नहीं बच्चों, y अक्ष से दूरी है, जिसे हम भुज बोलते हैं। और दूसरा जो नंबर है उसको हम बोलते हैं कोटि, जो कि x अक्ष से बिंदु की दूरी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा। और दोनों जो दूरियां हैं इनको हम कॉमा से सेपरेट करते हैं, और ये P जो है ये बिंदु का नाम होता है बच्चों। जैसे हम अपने नाम रखते हैं, इसी तरह से बिंदु के जो पॉइंट्स हैं उनके भी नाम रखे जाते हैं, कैपिटल लेटर से इनके नाम को हम लिखते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। तो भुज और कोटि मुझे लगता है आपको समझ आ गया। और जब एक बिंदु का भुज x है और उसकी कोटि y है, तो x y को बिंदु के निर्देशांक कहा जाता है। निर्देशांक से मतलब है बच्चों कोऑर्डिनेट्स। क्या है इसका मतलब? इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है जी। तो ध्यान रखें, अगर भुज और कोटि हमें पता है तो उनको मिलाकर इकट्ठे हम बोलते हैं निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स बच्चों। अब आप यहाँ देखें कि हमारे जो भुज हैं या कोटि हैं उनके धनात्मक मतलब पॉजिटिव और ऋणात्मक मतलब नेगेटिव चिन्ह के अनुसार बिंदु P जो है AB को कार्तीय तल या प्लेन में इस प्रकार से हम दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर हमने ये हमारे अक्ष बना दिए, x अक्ष और y अक्ष, और हम ये जानते हैं 4 चतुर्थांश हैं जिनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। तो आपको ये पता है, आपने ये पढ़ा है कि जो OX है इसको हम प्लस मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं इस डिस्टेंस को, इस दूरी को। और OX डैश है बच्चों, जो यहाँ पर x डैश है, इस दूरी को हम बोलते हैं या मान लेते हैं इसको नेगेटिव साइन से। इसी तरह से OY जो है बच्चों, OY इसको हम पॉजिटिव साइन देते हैं, और जो OY डैश है इसको हम नेगेटिव साइन या ऋणात्मक साइन देते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं या जो 4 चतुर्थांश हैं, इनमें हमें हर बिंदु के भुज और कोटि का चिन्ह पता लग जाता है। जैसे प्रथम जो हमारे पास चतुर्थांश है, मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, उसमें भुज और कोटि जो है दोनों के जो चिन्ह हैं वो प्लस होंगे, मतलब पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर भुज और कोटि दोनों प्लस हैं तो वो हमारा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अगर भुज नेगेटिव है और कोटि पॉजिटिव है तो ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, द्वितीय चतुर्थांश होगा। दोनों ही भुज और कोटि दोनों ही माइनस में है तो थर्ड क्वाड्रेंट या जो तीसरा चतुर्थांश है वहां पर होगा। भुज अगर प्लस में है और कोटि माइनस में है तो वो हमारा बिंदु होगा कहाँ पर? चौथे या चतुर्थांश में होगा। लेकिन अगर भुज और कोटि दोनों ही जीरो हैं, भुज और कोटि दोनों जीरो हैं बच्चों, तो उस केस में हमारे जो बिंदु की स्थिति होगी वो क्या होगी? मूल बिंदु होगा हमारा। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, जहां पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, कट करते हैं, यहाँ पर जो है हमेशा भुज और कोटि का मान जो है 0 0 होता है। ध्यान रखें, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है या कोऑर्डिनेट्स हैं। बढ़ते हैं आगे। अब आप देखिए, यदि कोई बिंदु x अक्ष और y अक्ष पर स्थित होता है तो वह बिंदु किसी भी चतुर्थांश में स्थित नहीं होता। जैसे अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो आपसे पूछा जाए भैया बताओ किस चतुर्थांश में? वो किसी में भी नहीं, क्योंकि हम सोचेंगे भैया ये तो पहले और दूसरे की बाउंड्री के बीच में है। ऐसा नहीं बोलना है हमें, हमें बोलना है ये किसी भी चतुर्थांश में नहीं है अगर कोई बिंदु x और y अक्ष पर स्थित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे कि x अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं। इसका मतलब अगर कोई बिंदु x अक्ष पर है तो उसकी जो कोटि का जो मान है वो हमेशा, मतलब y कोऑर्डिनेट उसका जो है हमेशा 0 होगा बच्चों, 0 होगा। और अगर कोई बिंदु y अक्ष पर है तो उसका जो भुज है, मतलब जो उसका x कोऑर्डिनेट है, वो बच्चों हमेशा क्या होगा? 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखें इसे। अब देखिए, जैसे हमारे पास ये x अक्ष है, तो x अक्ष पर अगर मैं इस बिंदु को, जिसको कि मैं आपको यहाँ सर्कल करके दिखा रहा हूँ, तो अगर मुझे इस बिंदु के अगर
मुझे निर्देशांक या कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0, क्योंकि ये कौन से अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। और इसी तरह से अगर मुझे इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स या निर्देशांक लिखने हैं तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -5,0, क्योंकि ये एक्स अक्ष पर है, तो एक्स अक्ष पर कोटि हमेशा 0 होगी। और इसी तरह से अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है, वाई एक्सिस पर है, तो यहाँ पर अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं, तो ये हो जाएगा 0,3, क्योंकि वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु के निर्देशांक में जो भुज होता है वो हमेशा 0 होगा। इसी तरह से यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखें, इसको डी बोल दें, तो ये हो जाएगा 0-5 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु होगा तो उसकी जो कोटि है वो शून्य होगी, 0 होगी, और वाई अक्ष पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट या भुज जो है वो बच्चों शून्य होगा या 0 होगा। आई होप आपको सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए हैं। तो आप सारे पॉइंट्स को कॉपी में अपनी नोट भी कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी चैप्टर के आपके साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।